हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रीफ मूवीज में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई मूवी हॉन्ट्स ऑफ लव। इस मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां हमें कहानी दिखाई गई है 1987 की, जिसमें डेविड और कैथरीन नाम के कपल ने कुछ नौजवान लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया था। इस घटना के क्रिमिनल्स आज भी अपनी सजा काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ा ही रंगे हाथ गया था। तो ज्यादा समय न गवाए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉन और एवलिन नाम के एक कपल को देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल के बाहर से खेल रही लड़कियों को देख रहे थे। स्कूल छूटने के बाद वो एक अकेली लड़की के पास जाते हैं, जहां एवलिन उससे प्यारी प्यारी बातें करके उसे लिफ्ट देने का बहाना करती है और अपने कार में बिठा लेती है। जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने के बजाय अपने घर लाते हैं, जहाँ उसे कैद करके कई दिनों तक टॉर्चर करते हैं, जिससे वो लड़की मारी जाती है और वो दोनों उसके टुकड़े करके जमीन में गाड़ देते हैं। जिसके बाद कहानी आती है विकी नाम की लड़की पर, जो स्कूल में काफी होशियार थी, लेकिन अपने माँ बाप के झगड़े की वजह से वो अब बहक रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ मिलकर वीड लेना भी शुरू कर दिया था। वैसे तो विकी अपने डैडी के साथ रहती थी, लेकिन वीकेंड पर उसे अपनी माँ मैगी के साथ रहना पड़ता था। उसके और उसके माँ के रिलेशन कुछ खास ठीक नहीं थे, क्योंकि मैगी हमेशा उसे अपने रूल फॉलो करने को बोलती थी, लेकिन विकी को अपनी मस्ती में जीना पसंद था। अब इस वीकेंड विकी को नाइट पार्टी में जाना था, लेकिन मैगी उसे परमिशन नहीं देती। इसलिए रात को सबके सोने के बाद विकी छिप कर घर से बाहर निकलती है, जहां कुछ ही आगे जाने के बाद उसके पीछे जॉन और एवलिन आते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या उसे वीड की जरूरत है। विकी तो वीड खरीदने के लिए बेताब थी। तब जॉन ऐसा दिखाता है कि फिलहाल उसके पास का स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन उसका घर पास ही है, जहाँ काफी सारा स्टॉक पड़ा है। ये सुनकर विकी उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग उसे लेकर अपने घर आते हैं, जहाँ विकी देखती है कि उनके पास एक डॉग भी था। यहाँ एवलिन विकी को बताती है कि वो 13 साल की थी तब से जॉन के साथ ही थी, लेकिन बीच में उनका ब्रेकअप हो गया। तब उसकी किसी और के साथ शादी हो गई, जिससे उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहते, क्योंकि वो जॉन के साथ रहती है। विकी काफी देर बाहर ही रुकी थी, लेकिन एवलिन ड्रिंक का लालच देकर उसे अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पीने देते हैं और जॉन और एवलिन नाचते नाचते उसके बेहोश होने का इंतजार करते हैं। लेकिन विकी समझदार थी, इसलिए उसे शक हो जाता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। वो दोनों विकी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और एक बेड से बांध देते हैं। वो काफी चीख रही थी, लेकिन जॉन ने पहले ही म्यूजिक की आवाज तेज कर दी थी। अगली सुबह मैगी देखती है कि विकी उसके रूम में नहीं है, इसलिए वो परेशान होकर उसके दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। इधर जॉन विकी के प्राइवेट डायरी पढ़ लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि विकी की लाइफ कुछ खास ठीक नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के झगड़े से भी परेशान है। विकी भी समझ चुकी थी कि जॉन एवलिन से प्यार नहीं करता और वो तो बस उसका यूज कर रहा है, क्योंकि उसी की बदौलत वो लड़कियों को अपने घर तक ला सकता था। थोड़ी देर बाद एवलिन विकी के पास जाती है और उस रूम को साफ करके विकी को भी नहलाती है। तब विकी ने देख लिया था कि वो बाथरूम की विंडो से भाग सकती है। एवलिन उससे एक लेटर लिखवाती है, जिसमें लिखा था कि वो तंग आकर दूसरे शहर में रहने गई है, क्योंकि उसे कोई और मिल गया है और वो उसके साथ खुश है। एवलिन ने ऐसा इसलिए लिखवाया था ताकि विकी के पेरेंट्स चिंता न करे और पुलिस में ना जाए, लेकिन विकी ने इस लेटर में एक सीक्रेट मैसेज भी छोड़ा था, जिसे सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड जेसन ही क्रैक कर सकता था। तब तक इधर मैगी भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वो अपने बेटे के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाती है, लेकिन पुलिस भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। इधर हम देखते हैं कि जॉन घर के बाहर एकदम पट्टू था, क्योंकि उसके पड़ोसी लूजर मानकर उसे काफी परेशान करते थे। इसलिए वो वापस घर आता है और विकी को बाथरूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और एवलिन बाहर से सब कुछ देख रही थी। उसे भी समझ आ रहा था कि जॉन उसे छोड़कर बाकी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो उसके सिवा किसी और के साथ सोए। वो तो बस इतना चाहती थी कि वो उन्हें टॉर्चर करके मार दे। इसलिए काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आता, तब वो खुद उसे बाहर बुलाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन विकी उस मौके का फायदा उठाकर बाथरूम की खिड़की से भागने लगी थी, तभी एवलिन का डॉग उसे रोक लेता है, इसलिए वही बाथटब में छिप जाती है। और जब जॉन को वो नहीं दिखती, तब वो दोनों बाहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तब विकी छिप कर घर से बाहर निकल ही रही थी, लेकिन तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और विकी चीखती ही रह जाती है। लेकिन इस बार कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, इसलिए उसके पड़ोसी ने विकी की चीखें सुन ली थी। तब दरवाजे पर नॉक सुनकर एवलिन उस पड़ोसी को संभालने जाती है और तब जॉन विकी की गर्दन पर चाकू रखकर उसकी आवाज दबा देता है। अब थोड़ी देर बाद एवलिन वो लेटर मैगी के एड्रेस पर पोस्ट कर देती है और जब मैगी को वो लेटर मिलता है तब उसे शक हो जाता है
क्योंकि जेसन और विकी के रिलेशन के बारे में उसे सब कुछ पता था। वो जानती थी कि विकी जेसन को ऐसे छोड़ नहीं सकती। इधर जॉन विकी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब एवलिन उसे रोक देती है, जिसके बाद विकी एवलिन को बताती है कि जॉन उससे प्यार नहीं करता, वो तो बस उसका यूज कर रहा है। वो बोलती है कि अगर वो उससे प्यार करता तो किसी और के साथ जबरदस्ती नहीं करता। यह बात एवलिन को भी पता थी, लेकिन किसी और ने भी ऐसा कहा था, इसलिए वो जॉन के पास जाकर बोलती है कि अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो विकी को आज ही मार दे, जिस पर जॉन मना करता है क्योंकि वो विकी के साथ और वक्त बिताना चाहता था। तब एवलिन अपनी गर्दन पर चाकू रखकर बोलती है कि उसने विकी को नहीं मारा तो वो खुद मर जाएगी। यह सुनकर भी जॉन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता था कि एवलिन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जॉन ने पहले ही उसकी सगी बेटे को भी अब्यूज किया था। तब भी एवलिन ने उसे नहीं छोड़ा था, उल्टा उसने अपने बच्चों को ही उनके बाप के पास भेज दिया था। तब जॉन उसे प्यारी प्यारी बातें करके बहलाता है और एवलिन भी मान जाती है, लेकिन उससे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो दोनों विकी के पास जाते हैं और मिलकर उसे टॉर्चर करते हैं। अब अगले दिन जॉन जंगल में जाता है और विकी के लिए कब्र खोद कर रखता है। तभी इधर एवलिन विकी के कपड़े पहनकर खुद को उसकी बराबरी का महसूस कर रही थी, लेकिन विकी अब पूरी हिम्मत हार चुकी थी। वो समझ गई थी कि उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन इधर मैगी विकी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो जेसन के पास जाकर वो लेटर दिखाती है, जिसे देखकर जेसन उसमें का हिडन मैसेज क्रैक कर लेता है। वो मैसेज किसी घर का एड्रेस था, जो मैगी के घर से ज्यादा दूर नहीं था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि विकी यहीं आसपास है। इधर एवलिन विकी को ताने मार रही थी कि वो उसकी माँ की बात मान लेती तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। विकी के डायरी से उसे पता चला था कि वो पार्टी के लिए घर से छिपकर निकली थी। वो उसे फिर से नहलाकर तैयार करती है, जिसके बाद विकी खुद ही खुद को लॉक करती है, क्योंकि उसने ऐसा मान लिया था कि वो यहाँ से भाग ही नहीं सकती। अब जॉन घर जाता है तो देखता है कि एवलिन का डॉग घर के अंदर बैठा है, इसलिए गुस्से से वो उसे बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो डॉग उसकी बात नहीं मानता। इसलिए गुस्से में वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसलिए एवलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे भी धक्का देकर गिरा देता है। अब डॉग की वजह से एवलिन जॉन से काफी नाराज थी, लेकिन जॉन उसे मनाता है और एवलिन के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों विकी को जान से मारने जाते हैं, जहां एवलिन विकी को नींद की गोलियां दे रही थी, क्योंकि जॉन को उसके टुकड़े करने थे। इधर मैगी पुलिस स्टेशन में आकर उस लेटर के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस लेटर देखकर तो उसे ढूंढने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने मर्जी से गई है। लेकिन मैगी चुपके से बैठती, वो खुद ही उस एड्रेस पर चली जाती है। तब इधर दरवाजे पर नॉक सुनकर एवलिन विकी का मुंह बंद कर देती है और जॉन जाकर चेक करता है तो वो उसका पड़ोसी था, जो उसके पैसे लेने आया था। मैगी उसी एड्रेस पर पहुंच चुकी थी जो विकी ने अपने मैसेज में लिखा था, और विकी ने बाथरूम की खिड़की से जॉन के घर का नहीं बल्कि सामने वाले घर का नंबर देखा था। मैगी को अब भी कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए वो जोर जोर से विकी को आवाजें लगाती है, जो विकी साफ सुन पा रही थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकती थी। तब एवलिन को भी उस पर तरस आता है, क्योंकि आखिरकार वो भी किसकी माँ थी और जॉन के लिए उसने अपने बच्चों को ही खुद से दूर किया था। इसलिए मैगी को देखकर उसकी ममता जाग जाती है, लेकिन वो भी मजबूर थी। तब जॉन विकी का किस्सा खत्म करने आता है और उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एवलिन अपने चाकू से जॉन पर वार करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है। वो बार बार जॉन पर वार करके अपना गुस्सा उतार रही थी, और उसी बीच विकी बाथरूम की खिड़की से बाहर आती है और देखती है कि उसकी माँ उम्मीद हार कर वहाँ से जा रही थी। वो पूरी कोशिश करके उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी एवलिन वही चाकू लेकर उसके सामने आती है। ये देखकर विकी जरा भी घबराती नहीं, क्योंकि ये उसका आखिरी मौका था, इसलिए वो आगे बढ़ती है, जिस पर एवलिन भी उसे कुछ नहीं करती। लेकिन मैगी की कार काफी दूर गई थी। विकी पूरी उम्मीद से उसका पीछा करती है और आखिरकार मैगी उसे अपने मिरर में देख लेती है और भाग कर आकर उसे अपने गले से लगाती है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी रियल लाइफ केस पर बेस्ड है, लेकिन कहानी में थोड़ा चेंज किया गया है। रियल लाइफ केस में डेविड और कैथरीन नाम का किलर कपल था, लेकिन उसमें डेविड की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे भी कैथरीन के साथ उम्र कैद की सजा मिली थी, और 2005 में उसने अपने आप को फांसी लगाकर जेल में ही सुसाइड कर लिया, और कैथरीन अब भी जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रही है। उन दोनों ने मिलकर 4 जवान लड़कियों को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया था, लेकिन जब केट मॉयरन नाम की लड़की उनका 5वां शिकार बनी, तब काफी दिनों के टॉर्चर के बाद किसी तरह वो वहां से भाग निकली, जिसकी वजह से पुलिस उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ पाई। केट मॉयरन, जो अब 3 बच्चों की माँ है, उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है टेड कल वॉकिंग। तो दोस्तों, ये थी कहानी हॉन्ट्स ऑफ लव की।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको रियल लाइफ टॉर्चर की और वीडियो चाहिए तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।